ठोस अशिया के इज्मा का हजम। तो बुनियादी ठोस अशिया को मिलाकर बने ठोस का हजम असल इन दोनों का ठोस अशिया के हजम के हासिल जमा के बराबर होगा। मश्क 15.2। जब तक कुछ और ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। पहला सवाल है, एक ठोस ऐसे मखरूत की शक्ल का है जो निस्फ कुर्रे पर खड़ा है। दोनों के निस्फ कुतर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। मखरूत की ऊंचाई इसके निस्फ कुतर के बराबर है। पाई की शक्ल में ठोस का हजम मालूम कीजिए। तो एक ठोस दिया गया है जो एक निस्फ कुर्रे पर एक मखरूत खड़ा है और दोनों का निस्फ कुतर क्या है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है और इसकी ऊंचाई, मखरूत की ऊंचाई भी क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो आपको पाई की शक्ल में ठोस का हजम मालूम करना है। दिया गया क्या है, मखरूती हिस्से की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, मखरूती हिस्से का निस्फ कुतर r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का हजम कैसे मालूम करेंगे, इस मखरूती हिस्से का हजम जमा निस्फ कुर्रे का हजम। मखरूती हिस्से का हजम क्या जाविता क्या है, 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत h जमा निस्फ कुर्रे का हजम का जाविता क्या है, 2/3 पाई आर की तीसरी कुव्वत। तो 1/3 पाई ज़रब 1 की दूसरी कुव्वत ज़रब 1 जमा 2/3 पाई ज़रब 1 की तीसरी कुव्वत। तो ये हो गया 2/3 पाई जमा 1/3 पाई। तो इन दोनों को जमा करेंगे तो आएगा पाई मकाब सेंटीमीटर। हमें यहाँ पाई की कीमत नहीं डालनी है क्योंकि यहाँ पे सवाल में पाई की शक्ल में ठोस का हजम मालूम करना है। तो ठोस का हजम बराबर क्या होगा, पाई मकाब सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है, इंजीनियरिंग की एक तालिब इल्म राहिल से एक ऐसा मॉडल बनाने को कहा गया है जो इस तवाने की शक्ल का है, जिसके दोनों सिरों पर एल्यूमिनियम की पतली शीट के मखरूज जुड़े होते हैं। इस मॉडल का कुतर 3 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अगर हर एक मखरूज की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो राहिल के ज़रिए बने इस मॉडल में हवा का हजम मालूम कीजिए, ये मानते हुए कि मॉडल के अंदरूनी और बाहरी इबाद तकरीबन एकसा हैं। शक्ल में देखिए कि राहिल ने ऐसा मॉडल बनाया है कि दोनों तरफ क्या है, मखरूती हिस्से हैं और बीच में एक इस्तवाना है। मखरूती हिस्से की ऊंचाई क्या है, यहाँ पे h1 बराबर 2 सेंटीमीटर। इस्तवाना वाले हिस्से की ऊंचाई h2 बराबर क्या है, 12 - 2 ज़रब मखरूती हिस्से की ऊंचाई। इस्तवाना वाले हिस्से की ऊंचाई h2 बराबर क्या होगी, 12 - 4 जो बराबर है 8 सेंटीमीटर के। इस्तवाना वाले हिस्से का निस्फ कुतर r बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पे 3/2 सेंटीमीटर। मखरूती हिस्से का निस्फ कुतर r बराबर कितना होगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो हमें मॉडल में हवा का हजम बराबर क्या है जाबिता, इस्तवाने का हजम जमा 2 ज़रब मखरूत का हजम। तो अब इनके जाबिते लिखेंगे, ये होगा पाई आर की दूसरी कुव्वत h2 जमा 2 ज़रब 1/3 पाई आर की दूसरी कुव्वत h1। तो इसमें अगर कीमतें डालने पर क्या होगा, 22/7 ज़रब 3/2 ज़रब 3/2 ज़रब 8 जमा 2/3 ज़रब 22/7 ज़रब 3/2 ज़रब 3/2 ज़रब 2। तो इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 56.58। इसको हल करेंगे तो आएगा 9.42। तो मॉडल में हवा का हजम बराबर कितना होगा, 66 मकाब सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, एक गुलाब जामुन में इसके हजम में 30% चीनी का शीरा होता है। मालूम कीजिए कि 45 गुलाब जामुन में तकरीबन कितना शीरा होगा, जबकि इनमें हर एक की शक्ल एक इस्तवाना है जिनके सिरे निस्फ कुर्रे की शक्ल के हैं। शक्ल की जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और कुतर 2.8 सेंटीमीटर है। तो एक गुलाब जामुन है जिसके सिरे क्या है, निस्फ कुर्रे शक्ल के हैं। दिया गया क्या है, इस्तवाना वाले हिस्से का निस्फ कुतर बराबर निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर बराबर 2.8/2 जो बराबर होगा 1.4 सेंटीमीटर की। एक निस्फ कुर्रे के हिस्से की लंबाई बराबर निस्फ कुर्रे का निस्फ कुतर जो बराबर है 1.4 सेंटीमीटर के। तो इस्तवाना वाले हिस्से की लंबाई कितनी होगी, 5-2 ज़रब निस्फ कुर्रे की लंबाई। तो ये हो गया 5-2 ज़रब 1.4। तो ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर। तो एक गुलाब जामुन का हजम कितना होगा, इस्तवाना वाले हिस्से का हजम जमा 2 ज़रब निस्फ कुर्रे का हजम। तो इनका जाबिता क्या है, पाई आर की दूसरी कुव्वत h जमा 2 ज़रब 2/3 पाई आर की तीसरी कुव्वत। तो ये हो गया पाई आर की दूसरी कुव्वत h जमा 4/3 पाई आर की तीसरी कुव्वत। अब 22/7 ज़रब 1.4 की दूसरी कुव्वत ज़रब 2.2 जमा 4/3 ज़रब 22/7 ज़रब 1.4 की तीसरी कुव्वत। तो एक गुलाब जामुन का हजम कितना होगा, इन सब की कीमतें डालने पर अगर आप हल करेंगे तो ये आएगा 13.552 जमा 34.496/3। तो 3 ज़रब 13.552 करने पर आपको आएगा 40.656 जमा 34.496/3।
तो इन दोनों को जमा करने पर आएगा 75.152/3। तो एक गुलाब जामुन का हजम कितना होगा? 25.05 मकब सेंटीमीटर। तो 45 गुलाब जामुन का हजम कितना होगा? 45 ज़रा 25.05 जो बराबर है 1127.25 मकब सेंटीमीटर। चीनी का शीरा बराबर हजम का 30%, 30%। तो 30/100 ज़रा 1127.25। अगर इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 338.17 मकब सेंटीमीटर। यानी चीनी का शीरा बराबर कितना होगा? 338 मकब सेंटीमीटर। चौथा सवाल है, एक लकड़ी का पेन स्टैंड काब नुमा की शक्ल का है जिसमें मखरूती शक्ल के 4 खवाल हैं जो पेनों की गिरफ्त करते हैं। काब नुमा के बाद सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है और हर एक खौल सुराख का निस्फ कुतर 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे स्टैंड में लगी हुई लकड़ी का हजम मालूम कीजिए। तो यहाँ पे ये एक मखरूती शक्ल का है जो जिसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर और जिसका निस्फ कुतर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो मखरूती खोल की गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। मखरूती खोल का निस्फ कुतर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। लकड़ी का हजम बराबर मकब नुमा का हजम नफ़ी 4 ज़रब मखरूत के हजम के बराबर है। तो ये हो गया L ज़रब B ज़रब H नफ़ी 4/3 पाई R की दूसरी कुव्वत H। तो इसमें कीमतें डालने पर आपको क्या आएगा? 15 ज़रब 10 ज़रब 3.5 नफ़ी 4/3 ज़रब 22/7 ज़रब 1/2 की दूसरी कुव्वत ज़रब 1.4। अगर आप इसको हल करेंगे तो लकड़ी का हजम कितना होगा? 525 नफ़ी 1.47। तो लकड़ी का हजम बराबर 523 नफ़ी 3 मकब सेंटीमीटर। पांचवा सवाल है, एक बर्तन उल्टे मखरूत की तरह है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और ऊपर टॉप का निस्फ कुतर जो खुला हुआ है 5 सेंटीमीटर है। ये किनारे तक पानी से भरा हुआ है। जब शीशे की गोलियां जो कुर्रे की शक्ल की हैं जिसमें हर एक का निस्फ कुतर 0.5 सेंटीमीटर है बर्तन में डाली जाती है तो 1/4 पानी बह जाता है। इसमें डाली गई शीशे की गोलियों की तादाद मालूम कीजिए। तो एक बर्तन क्या है? उल्टे मखरूत की शक्ल का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और निस्फ कुतर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें शीशे की गोलियां डाली जाती हैं तो पानी जो बह गया है वो 1/4 पानी बह जाता है। तो इसमें डाली गई शीशे की गोलियों की तादाद मालूम कीजिए। तो मखरूती शक्ल के बर्तन की ऊंचाई H बराबर 8 सेंटीमीटर। मखरूती शक्ल के बर्तन की निस्फ कुतर कितना है? R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। शीशे की गोलियों का निस्फ कुतर कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो फर्ज करते हैं कि n शीशे की गोलियों की तादाद है जो बर्तन में डाली गई हैं। तो बह गया पानी का हजम क्या होगा? बराबर डाली गई शीशे की गोलियों का हजम। बह गया पानी का हजम यानी मखरूत का हजम ज़रब 1/4 क्योंकि 1/4 पानी बह जाता है बराबर n ज़रब 4/3 ज़रब R2 की तीसरी कुव्वत। 1/4 ज़रब 1/3 पाई R1 की दूसरी कुव्वत H बराबर n ज़रब 4/3 पाई R2 की तीसरी कुव्वत। तो ये हो गया 1/12 पाई R1 की दूसरी कुव्वत H बराबर 4/3 n पाई R2 की तीसरी कुव्वत। ये हो गया R1 की दूसरी कुव्वत H बराबर 4/3 n पाई R2 की तीसरी कुव्वत ज़रब ये क्या होगा? 12/पाई। तो ये पाई चला गया 3 1 3 3 4 12। R1 की दूसरी कुव्वत H बराबर 16 n R2 की तीसरी कुव्वत। तो अब इसमें कीमतें डालेंगे। 5 की दूसरी कुव्वत ज़रब 8 बराबर n ज़रब 16 ज़रब 0.5 की तीसरी कुव्वत। तो n बराबर क्या होगा? 25 ज़रब 8/16 ज़रब 0.5 ज़रब 0.5 ज़रब 0.5। तो n बराबर क्या हो गया? 25/0.25। तो n बराबर 100। तो डाली गई शीशे की गोलियों की तादाद जो बर्तन में डाली गई है वो 100 है। छठा सवाल है, एक ठोस लोहे का खंभा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक एक इस्ताने की शक्ल का है जिसका कायदा R का कुतर 24 सेंटीमीटर है। इसके ऊपर एक और इस्ताना रखा गया है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर और निस्फ कुतर 8 सेंटीमीटर है। खंभे की कमियत मालूम कीजिए और अगर मकब सेंटीमीटर एक लोहे की तकरीबन कमियत 8 ग्राम है। तो ये एक इस्ताना है जिसके ऊपर एक और इस्ताना रखा गया है। इस इस्ताने की
ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर है, और इस छोटे इस्ताने की ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और ये इसका निष्ठ उत्तर कितना है 8 सेंटीमीटर और इसका 12 सेंटीमीटर। तो बड़े इस्ताने की ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर, छोटे इस्ताने की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। बड़े इस्ताने का निष्ठ उत्तर कितना होगा 2/24 जो बराबर है 12 सेंटीमीटर। छोटे इस्ताने का निष्ठ उत्तर 8 बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। खंबे का कुल हजम बराबर बड़े इस्ताने का हजम जमा छोटे इस्ताने का हजम, यानी पाए R1 की दूसरी कुवत H1 जमा पाए R2 की दूसरी कुवत H2। तो इसका ज़ाबिते का में कीमतें डालने पर क्या होगा 22/7 ज़रब 12 ज़रब 12 ज़रब 220 जमा 22/7 ज़रब 8 ज़रब 8 ज़रब 60। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 6,96,960/7 और ये होगा 84,480/7। इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 99,565.7 और ये आएगा 12,068.5। तो खंबे का कुल हजम कितना है 1,11,634.2 मकाब सेंटीमीटर। दिया गया क्या है मकाब सेंटीमीटर। एक लोहे की तकरीबन कमियत कितनी है 8 ग्राम है, तो कुल खंबे की कमियत कितनी होगी 1,11,634.2 ज़रब 8। तो ये होगा 8,93,073.6 ग्राम। कुल खंबे की कमियत कितनी होगी 893.073 किलोग्राम। 7वां सवाल है एक ठोस जिसमें 120 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक कायम दैर्घ्य मखरूत है जिसका निस्फ उत्तर 60 सेंटीमीटर है, जो 60 सेंटीमीटर निस्फ उत्तर वाले एक कुर्रे पर खड़ा है को कायम ज़ाविये पर एक कादिम दायरी इस्ताना जो पानी से भरा हुआ इसमें इस तरह रखा जाता है कि निचले हिस्से को छूता है। इस्ताने में बाकी बचे पानी का हजम मालूम कीजिए अगर इस्ताने का निस्फ उत्तर 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो। तो निस्फ कुर्रे का निस्फ उत्तर कितना है मखरूती हिस्से का निस्फ उत्तर जो बराबर है 60 सेंटीमीटर है कि इस्ताने की ऊंचाई कितनी दी गई है 180 सेंटीमीटर। ठोस का वो हिस्सा जो मखरूती है उसकी ऊंचाई कितनी दी गई है H2 बराबर 120 सेंटीमीटर। इस्ताने का निस्फ उत्तर कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर। तो बचे हुए पानी का हजम कितना होगा इस्ताने का हजम नफ़ी ठोस का हजम। इस्ताने का हजम नफ़ी ठोस का हजम क्या होगा मखरूत की हजम जमा निस्फ कुर्रे का हजम। इस्ताने का हजम का ज़ाबिता क्या है पाए R की दूसरी कुवत H1 नफ़ी ये मखरूत की हजम जमा निस्फ कुर्रे का हजम कितना होगा 1/3 पाए R की दूसरी कुवत H2 जमा 2/3 पाए R की तीसरी कुवत। अब इसमें कीमतें डालने पर पाई ज़रब 60 ज़रब 60 ज़रब 180 नफ़ी 1/3 पाए 60 ज़रब 60 ज़रब 120 जमा 2/3 पाए ज़रब 60 ज़रब 60 ज़रब 60। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा 6,48,000 पाए नफ़ी 1,44,000 पाए जमा 1,44,000 पाए। तो इन दोनों को जमा करने पर आपको आएगा 2,88,000 पाए। तो 6,48,000 पाए में से 2,88,000 पाए निकालेंगे तो बचे हुए पानी का हजम कितना होगा 3,60,000 पाए होगा। तो बचे हुए पानी का हजम बराबर क्या होगा 3,60,000 ज़रब 22/7। बचे हुए पानी का हजम क्या होगा 11,31,428.57 मकाब सेंटीमीटर। तो बचे हुए पानी का हजम क्या होगा 1.131 मकाब मीटर। 8वां सवाल है एक कुर्रवी शीशे के बर्तन की गर्दन इस्ताना की शक्ल की है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और कुतर 2 सेंटीमीटर है। कुर्रवी हिस्से का कुतर 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें जितना पानी आ सकता है इसकी पैमाइश करके एक बच्चा इसका हजम 345 मकाब सेंटीमीटर बताता है। जांच कीजिए क्या आया वो बच्चा सच बोल रहा है। ऊपर की पैमाइश बर्तन के अंदर की ली जाए। तो यहाँ पर इस्ताना वाले हिस्से की ऊंचाई h बराबर कितनी है 8 सेंटीमीटर है। इस्ताना वाले हिस्से का निस्फ उत्तर कितना है 1 सेंटीमीटर है। कुर्रवी हिस्से का निस्फ उत्तर कितना है R1 बराबर 4.25 सेंटीमीटर है। तो बर्तन का हजम क्या होगा कुर्रवी हिस्से का हजम जमा इस्ताना वाले हिस्से का हजम। कुर्रवी हिस्से का हजम का ज़ाबिता क्या है 4/3 पाए R1 की तीसरी कुवत जमा इस्ताना वाले हजम का ज़ाबिता क्या है पाए R2 की दूसरी कुवत H। बर्तन का हजम बराबर इन सब की कीमतें डालने पर क्या आएगा 4/3 ज़रब 3.14 ज़रब 4.25 की तीसरी को जमा 3.14 ज़रब 1 की दूसरी को ज़रब 8। तो इसको हल करेंगे तो आपको आएगा
25.12 और इसको हल करेंगे तो आपको आएगा 321.392 जमा 25.12। तो बर्तन का हजम कितना होगा 346.51 मकाब सेंटीमीटर। इसलिए बच्चा गलत बोल रहा है।